नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में विवादित पोस्टरों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में लगे पोस्टरों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है जिसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना और विपक्ष की छवि को खराब करना है। पोस्टरों पर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन का नाम सामने आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पोस्टर लगाने के पीछे किन लोगों की भूमिका है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इन पोस्टरों का असर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा समर्थकों का कहना है कि पोस्टरों के जरिए पिछले शासनकाल की कानून व्यवस्था की स्थिति को याद दिलाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे बदनाम करने की रणनीति बता रही है। इसी बीच प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक सामग्री लगाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर ज्ञानपुर के सरपतहा स्थित 100 शैय्या अस्पताल से है, जहां पिछले 19 महीनों से खराब पड़ी डिजिटल एक्सरे मशीन आखिरकार चालू हो गई है। मशीन शुरू होने से अब मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अगस्त 2024 में बिजली गिरने के कारण मशीन के ड्रैग कार्ड और स्टेबलाइजर में खराबी आ गई थी, जिसके चलते एक्सरे सेवा पूरी तरह बंद हो गई थी। इसके बाद मरीजों को जांच के लिए परिसर स्थित टीबी अस्पताल भेजा जा रहा था। 100 शैय्या अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 500 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें से करीब आधे मरीज हड्डी रोग से संबंधित होते हैं, जिनके इलाज के लिए एक्सरे जांच बेहद जरूरी होती है। मशीन खराब रहने के कारण टीबी अस्पताल में प्रतिदिन 60 से 70 एक्सरे किए जा रहे थे, जो वहां की निर्धारित क्षमता से अधिक थे। इससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था और इलाज में देरी हो रही थी। बताया गया कि दिसंबर 2025 में मशीन की मरम्मत के लिए लगभग 20 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। बजट मिलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू हुआ और अप्रैल 2026 में मशीन पूरी तरह ठीक कर दी गई है। अब डिजिटल एक्सरे मशीन के चालू होने से मरीजों को अस्पताल परिसर में ही जांच की सुविधा मिल सकेगी। जिले में अब मरीजों को घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श मिलने की सुविधा जल्द ही मजबूत होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी ओपीडी को जिले में तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सेवा के जरिए मरीज घर बैठे विशेषज्ञों एवं अन्य डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे और आवश्यक दवाओं का डिस्क्रिप्शन एवं प्रिस्क्रिप्शन भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के चक ने जिले के सभी अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ई संजीवनी व्यवस्था को शीघ्र अपग्रेड कर सुचारू रूप से इसका संचालन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत जिले के 9 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में इस डिजिटल सुविधा को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मरीजों को बिना किसी बाधा के ऑनलाइन चिकित्सीय सेवा मिल सके। इसके साथ ही जिले के 206 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मरीजों का पंजीकरण उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ेंगी। जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों की स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। इसके जरिए बुखार, सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर और त्वचा संबंधी जैसी बीमारियों के परामर्श अब घर बैठे ही मिल सकेंगे। अगली खबर भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के दल्लूपुर गांव से है, जहां 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका किशन देवी अपने मायके में रह रही थी और कुछ ही दिनों बाद उनकी ससुराल विदाई होने वाली थी। इसी बीच रविवार की सुबह अचानक उनकी मौत की खबर सामने आई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात पति पत्नी घर की छत पर सोए हुए थे। रविवार सुबह परिवार के अन्य सदस्य खेत में चले गए। इसी दौरान विवाहिता की मौत की सूचना मिली। घटना को लेकर उस समय भी सवाल खड़े हुए जब महिला के गले पर निशान पाए गए। पुलिस प्रथम दृष्टया फंदा लगाने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि मामले में आत्महत्या, पारिवारिक विवाद या अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इससे संबंधित अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण भी मामले के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अगली खबर भदोही जिले के चर्चित कमलाकांत दुबे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान मनीष यादव समेत 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को कमलाकांत दुबे
अपने दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अर्टिगा कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। साक्ष्य जुटाने के बाद ग्राम प्रधान मनीष यादव, मेहीलाल, सुजीत यादव और जौनपुर जिले के अंकित यादव उर्फ लवकुश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक कमलाकांत दुबे ने ग्राम प्रधान के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। इसी रंजिश में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जिले में संगठित अपराध में शामिल आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के लाला नगर टोल प्लाजा के पास मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे किनारे खड़ी एक टूरिस्ट बस में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 महिला तीर्थयात्रियों सहित ट्रेलर का खलासी अभिषेक घायल हो गया। सभी घायल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और काशी दर्शन के बाद प्रयागराज की ओर जा रहे थे। हादसे के समय बस में करीब 45 श्रद्धालु सवार थे। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने भोजन बनाने के लिए बस किनारे खड़ी की थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर बस से टकरा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल ट्रेलर खलासी अभिषेक ने बताया कि ट्रेलर चालक वाहन नहीं चला रहा था, बल्कि खलासी ही ट्रेलर चला रहा था और कथित रूप से नशे की हालत में था। पुलिस इस पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और ट्रेलर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर भदोही जिले के ज्ञानपुर से है, जहां नगर में टीटीए नियोक्ता के विरुद्ध शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर निकाला गया यह मशाल जुलूस ब्लॉक संसाधन केंद्र ज्ञानपुर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्गागंज तिराहे तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तख्तियों पर अनुभव को सम्मान दो, टीटी से मुक्ति दो और काला कानून वापस लो जैसे नारे लिखे हुए थे। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीटी अनिवार्यता थोपना पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव को नजरअंदाज कराना उनके सम्मान के खिलाफ है। महासंघ से जुड़े शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि आंदोलन शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा तक जारी रहेगा। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां निर्माणाधीन पुल से गिरकर गोपीगंज के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर घाट निवासी 22 वर्षीय अनूप कुमार निषाद के रूप में हुई है। वह मजदूरी करने के लिए 2 दिन पहले अपने साथियों के साथ श्रृंगवेरपुर गया था। बताया जा रहा है कि गंगा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य के दौरान वह पिलर के ऊपरी हिस्से में लगे गार्डर से 50 फीट नीचे गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भदोही जिले के सररोई क्षेत्र में रचुला चौराहे में जहां दर्दनाक सड़क हादसे में जौनपुर के एक ट्रांसपोर्टर की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंचवल रामपुर निवासी 50 वर्षीय शैलेश पांडे और बबलू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए घर से निकले थे। जैसे वह रचुला चौराहे के पास पहुंचे, उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लगभग कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और यातायात को बहाल किया। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रचपुरा चौराहे पर यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर करने और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये थी जनपद भदोही की इस सप्ताह की बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, नमस्कार।